क्या करें हम? त्रिभुज और उसके कोण। पिछली क्लास में क्या किया था हमने? त्रिभुज के बारे में किया। किसके बारे में किया था? त्रिभुज के बारे में। तो रिवीजन करते थोड़ा, पूछता हूं मैं तुम लोगों से आता है कि नहीं आता, ठीक है? त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है? तीन चीजें क्या होती है त्रिभुज में, वो बतानी है। कार्तिक बता। तीन शीर्ष तीन कोण। क्या होती है? तीन शीर्ष तीन कोण और तीन भुजा। अब इसके बाद बताओगे मुझे कि जो त्रिभुजों का वर्गीकरण किया जाता है कितने आधार पे किया जाता है? सपना कितने आधार बताने थे? दो आधार पे। कितने आधार पे किया जाता है? दो आधार पे किया जाता है। अब आधारों के नाम बताने हैं काजल। भुजा के आधार पे और कोण के आधार पर। दो आधारों पे किया जाता है, एक भुजा के आधार पे, दूसरा कोण के आधार पर। अब पहले आता है भुजा लेते हैं, तो भुजा के आधार पे त्रिभुजें कितने प्रकार की होती है? श्रुति, कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। नाम बताने हैं, नाम बताने हैं कौन कौन सी होती हैं भुजाओं के आधार पर। एक होती है विषमबाहु, दूसरी होती है समद्विबाहु, तीसरी होती है समबाहु। अब इसके बाद है अगला क्या था? कोण के आधार पर। कोण के आधार पे कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? तीन। अब तीन प्रकारों के नाम बताने हैं। लास्ट समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। इतना किया था? यस सर। अब मुझे बताओ न्यून कोण क्या होता है? प्रिया, न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद था अधिक कोण। अधिक कोण। मनीषा, जो 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। उसे अधिक कोण कहते हैं। अब एक बचा हमारे पास, कौन सा? समकोण। कौन सा बचा? समकोण। समकोण। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? 90 डिग्री का। जो 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं। चले आगे। यस सर। त्रिभुज हो गया हमारे पास। अब करेंगे हम उसके गुण के बारे में, कि जो त्रिभुजें हैं उसके गुण। चलो ये बताओ मुझे, जल्दी जल्दी होना, ये कौन सी त्रिभुज है? जल्दी बोलना। समकोण। ये कौन सी है? अधिक कोण। ये कौन सी है? न्यून कोण। अब देखो त्रिभुज का पहला गुण है, त्रिभुज का बाह्य कोण उसके, त्रिभुज का बाह्य कोण उसके गुण। पहला गुण करना हमने किसके बारे में? बाह्य कोण। जो पहला गुण है वो है बाह्य कोण के बारे में हमने पढ़ना है। बाह्य कोण। अब बाह्य कोण क्या होता है? देखो, एक अंता होता है, सेवंथ वालों, अंता क्या होता है? अंदर वाला, ठीक है। और बाह्य क्या होता है? देखो ये त्रिभुज है मेरे पास इस तरीके की। जो ये वाले कोण हैं वो होते हैं अंदर है, बाहर है?
अंतर। ये क्या होंगे? अंतःकोण। अब जो ये मैं बाहर बना रहा हूँ ये क्या है? बाह्य कोण। हमने पढ़ना है क्या इनके बारे में कि बाह्य कोण और इनके बीच में क्या क्या संबंध होता है। देखो एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया डी, ठीक है। यहाँ तक त्रिभुज है ए बी सी और एक बिंदु मैंने बाहर डी लिया है। क्यों लिया है? कि हमें एक बाह्य कोण भी चाहिए। देखो बाह्य कोण कौन सा है? ये वाला। अब इस कोण का नाम क्या होगा? कोण का नाम कैसे बताया था मैंने? कैसे लिखते हैं? कैसे? यहां से स्टार्ट करोगे? यस सर। कोण ए, फिर क्या आएगा? सी और क्या आएगा? डी। क्यों आया? क्योंकि जिस बिंदु पे कोण बनता है उसको हम कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। तो ये कोण कहाँ पे बन रहा है? सी पे। किस पे बन रहा है? सी पे बन रहा है। तो ये कोण कौन सा है? बाह्य कोण। बाह्य कोण, ठीक है। यहाँ तक। यस सर। अब देखो ये बाह्य कोण है और ये कोण और ये कोण क्या है? अंतःकोण। कौन से कोण है? अंतःकोण। अंतः कोण। साथ में एक और अंतः कोण है, कौन सा? ये भी कौन सा है? अंतः कोण, ठीक है। त्रिभुज में 3 अंतः कोण है और ये क्या है? बाह्य कोण। यहाँ पे भी बाह्य कोण बन सकता है, यहाँ पे भी बाह्य कोण बन सकता है, पर बात सिर्फ हम एक ही करोगे। जो एक के लिए गुण होगा वही सभी बाह्य कोणों के लिए गुण होगा, ठीक है। तो जो बाह्य कोण होता है, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है कौन सा? ये वाला, ठीक है। इसको मैं मान रहा हूं y। क्या मान रहा हूं? और ये क्या है? और ये क्या है? z, ठीक है। यहाँ तक क्या है? ये है बाह्य कोण और अंतः कोण है हमारे पास एक ये वाला, एक ये और एक इसका भी नाम ले लो। क्या है? y हो गया, xyz हो गया, w लिख लेते हैं, ठीक है। हो गया। 3 अंतः कोण, एक बाह्य कोण। अब जब हम त्रिभुज की बात करेंगे और उसके बाह्य कोण के बारे में पढ़ेंगे, इसका ये याद रखना कि जो हमारे पास बाह्य कोण होता है, कौन सा माना हमने? y, वो अपने अंतः कोण, क्या? अपने अंतः कोण। अंतः कोण कितने हैं? 3। अंतः कोण कौन से? सम्मुख कोण। इसके जो सम्मुख कोण आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इस बाह्य कोण के ये 2 कोण कौन से हैं? सम्मुख कोण। अगर मैं इसको बदल दूं त्रिभुज को इस तरह से, तो ये कौन सा है? अब बाह्य कोण है। इसके अंतः कोण कौन से आएंगे? इस तरह से आएंगे, ठीक है। अब ये भी क्या है? बाह्य कोण है। इसके अंतः कोण कौन से आएंगे? ये नीचे वाले। याद रखना साथ वाला सम्मुख कोण नहीं आएगा। एक ये पॉसिबिलिटी है, एक और बन सकता है हमारे पास इस तरह से। ये भी क्या है? बाह्य कोण। इसके अंतः कोण कौन से? सम्मुख कोण कौन से हैं? ये आ जाएंगे इसके सम्मुख कोण। सम्मुख कोणों का लग गया बता? यस सर। अब फिर से आते हैं त्रिभुज पे। अब जो गुण है इसका, वो गुण बोलता है कि जो हमारे पास ये वाला कोण है, कौन सा है? बाह्य कोण है, वो अंतः कोण। कौन से अंतः कोण? सम्मुख। कौन से? सम्मुख अंतः कोणों के बराबर होता है।
मतलब जो y है वो बराबर हो जाएगा x जमा z। ठीक है, तो जो बाह्य कोण होता है वो किसके बराबर होता है? त्रिभुज के सम्मुख अंतःकोण। याद रखना एक चीज, अंतःकोण के साथ क्या आएगा? सम्मुख अंतःकोण। कौन सा आएगा? सम्मुख अंतःकोण। सम्मुख अंतःकोण। तो अब मैंने ये दो कोण लिए थे x और z। w हमने नहीं लिया क्योंकि ये कौन सा कोण है? सम्मुख कोण नहीं है। ये कौन सा कोण बनेगा फिर? सहमत वालों, ये दो कोण कौन से हैं? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। क्यों है रैखिक युग्म? क्यों है रैखिक युग्म? सर क्योंकि इसका इसका एक ही शीर्ष। एक ही सर क्यों शीर्ष सर है। इसमें उपनिष्ठ बिंदु नहीं है। सर उपनिष्ठ भुजा नहीं है। सर ये दोनों कोण 180 डिग्री के हैं। एक और चीज है। सर ये विपरीत दिशा में जाता हाँ, है। क्या है इसका? 180 डिग्री का बन रहा है। और साथ में रैखिक के साथ साथ एक और चीज है इसमें, आसन कोण है ना? आसन कोण। क्यों? इसमें एक क्या आ रहा है? आसन कोण क्या होता है जिसमें एक क्या होता है? उपनिष्ठ बिंदु हो। ये आ गया। और एक कोण ऐसे बन रहा है, यहां तक ठीक है। ठीक है, अब आसन कोण क्या था? जिसमें एक उपनिष्ठ बिंदु हो और एक क्या हो? उपनिष्ठ नहीं, भुजा हो। उसे क्या कहते थे? आसन कोण। और जिनका योग आसन कोणों का 180 होता है उसे कहते हैं रैखिक युग्म। तो ये कौन से कोण है? रैखिक युग्म। इनको दोनों को जोड़ के आता है 180। ठीक है, तो पहला गुण क्या है हमारे पास? बैठ जाओ। पहला गुण है हमारे पास, तो जो बाह्य कोण है वो अंतःकोण। कौन से अंतःकोण? बाह्य कोण बराबर है सम्मुख कोणों का क्या? योग। ये चीज है। पहला गुण आया हमारे पास कि जो बाह्य कोण होता है किसका? त्रिभुज का, वो अपने सम्मुख अंतःकोण। कौन से? सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब देखो हमारे पास ये त्रिभुज है एक, ये है हमारे पास 60 डिग्री और ये है 40 डिग्री। अब ये बताना है x कितने के बराबर होगा? कितने के बराबर होगा? x कितने के बराबर आएगा? कमलेश 110। 110 डिग्री। क्यों आया 110? सर 100 डिग्री। 100 डिग्री। क्या? 100 डिग्री। क्यों आया 100 डिग्री? सर ये इसके सम्मुख कोण है। और क्यों? क्योंकि x क्या है? बाह्य कोण। और ये दो कोण क्या है इसके? सम्मुख कोण। तो हमने अभी पढ़ा कि जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज का, वो अपने सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो x बराबर है कितना? 40 डिग्री। 60 प्लस 40, x बराबर है कितना? 100 डिग्री। कितना आ गया? 100 डिग्री। ठीक है, अब इसका बताओ मुझे। ये क्या आएगा? 70 और 50 डिग्री हमारे पास। बैठ जाओ दोनों।
मनीषा कितना y किसके बराबर आएगा? एक 50 डिग्री है, एक 70 डिग्री है, कितना आएगा? 130 डिग्री। क्यों आएगा? y बराबर है 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर है 120 डिग्री। ये तो लिख दिया। कारण क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है, साथ में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखा है हमने, ये कारण बताना पड़ेगा। सर क्योंकि वाई बाह्य कोण है और 70 और 50 डिग्री के सम्मुख अंतः कोण है। ठीक है, और कौन बताएगा? सर वाई बाह्य कोण है और इसके अंतः कोण 70 और 50 डिग्री है। ठीक है, और आदर्श? सर एक्स बाह्य कोण है, इस 60 और 40 इसके सम्मुख अंतः। ठीक है, और कोई? नेहा? जो मैं सुनना चाहता हूँ मुझे नहीं मिल रहा। सर और 70 और 50 बाह्य कोण के बराबर क्या होते हैं? सम्मुख अंतः कोण बाह्य कोण के बराबर। हाँ, ये है क्या? सम्मुख कोण, सम्मुख अंतः कोण बाह्य कोण के बराबर होते हैं। ये लिखना है यहाँ पे। रीजन कोई भी पूछेगा, ये नहीं बोलोगे y बाह्य कोण है और ये सम्मुख अंतः कोण है। क्या बोलना है कि जो बाह्य कोण होता है वो त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों या सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अगला है हमारे पास, बैठ जाओ। पैंसठ डिग्री और 45 डिग्री, जेड की वैल्यू बतानी है। जेड कितना आएगा? जिया 110 डिग्री। क्यों आएगा 110 डिग्री? अंतः कोण और अंतः कोण से, अंतः कोण से बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोण के बराबर होते हैं। जो बाह्य कोण होता है, जो त्रिभुज के उस बाह्य कोण, कौन सा? जो कोण बाह्य कोण है उसके जो सम्मुख अंतः कोण होंगे उसके बराबर होता है। क्या आएगा? जेड बराबर है 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर है 110 डिग्री। रीजन पता है? यस सर। एग्जाम में आपको ऐसी आकृति दी होगी और यहाँ पे आपको एक कोण मिसिंग होगा। ये मान लो x है। देवांश, x कितना? एक्स कितना है? 70। क्यों है? हाँ अभी तो बताया। क्या बताया? रीजन, आंसर सही है पर क्यों है? ये इसको पूछो ना, चलो सर बाह्य कोण अंतः कोण के बराबर होता है। जो बाह्य कोण होता है सम्मुख, जो त्रिभुज के सम्मुख अंतः कोण है उनके बराबर होता है। ठीक है, केवल अंतः कोण नहीं लगाना है यहाँ पर, सम्मुख सम्मुख आएगा सबसे जरूरी। अंतः कोण हो सकता है, इसका तीसरा भी है। तो जब सम्मुख लगाएंगे तो ये मतलब ये पक्का मतलब कंफर्म हो जाएगा कि नीचे के जो इसके सम्मुख कोण है उन्हीं की बात हो रही है। अदरवाइज अंतः कोण बोलेंगे तो इसका त्रिभुज का एक और कोण भी है, तीसरा। इसलिए सम्मुख कोण वहां पर होना जो है वो आवश्यक है। ठीक है, जब कोई कारण देना है तो उसमें कोई चूक नहीं करनी है, क्योंकि उसी के नंबर मिलते हैं। आप ऐसा लिख दोगे ना, हो सकता है आपका एक नंबर कट सकता है, बेशक चाहे सर से कंफर्म कर लो, पर अगर वहां पर वो जो कारण पूछा होगा, उन्होंने रीजन पूछा होगा, वो आपको सटीक देना पड़ेगा।
आप बोलेंगे कि जी मतलब बाह्य कोण जो है वो त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बराबर होता, तो इसका एक और कोण भी है, फिर तो अंत में 3 आएंगे। जब सम्मुख बोलेंगे फिर क्लियर हो जाएगा कि इसके कौन से सम्मुख कोण है। तो जो इसके बाहर के साथ वाला जो कोण होता है ना, इसका जो आसन कोण भी हो सकता है इसका ना, तो वो नहीं आएगा। फिर इसका मतलब है कि नीचे वाले आएंगे। तो जब कारण देना है वो ठीक देना है। ओए जब कोई चीज समझाया जा रहा है तो देखना है। हो गया? यस सर। जल सर ने बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि त्रिभुज के कितना अंतःकोण है? 3। तो मैंने फिर बोला था कि क्या 3 अंतःकोण नहीं लेने, हमने सिर्फ किसकी बात करनी है? समकोण कोण बदल सकते हैं। जैसे बाह्य कोण बदलेगा, यहाँ पे बाह्य कोण ये था, समकोण कोण बदले, यहाँ पे अलग था, बदले। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब आपको ये तो डायरेक्ट था, ठीक है। अब मेथड वही होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, ठीक है। जब चीज बताई जा रही हो पेन स्टॉप और पूरा दिमाग यहाँ होना चाहिए। लिखने के लिए आपके पास समय मिलेगा आपको। तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि मतलब आप मतलब किसी को ना 50,000 रुपए दोगे तो भी नहीं मिलेगा आपको। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, बात तो वही है, डायग्राम वैसा का वैसा है, ठीक है। बाह्य कोण भी है, सम्मुख अंतःकोण भी है, मगर यहाँ पे बाह्य कोण आपको पहले से दे दिया है। अब बताना है, एक देखो 2 चीजें दी हमारे पास, एक बाह्य कोण दिया है, एक अंतः सम्मुख कोण भी दिया है। अब बताना है x क्या है। हेमंत, ये तू बोल यार। नहीं, 55 डिग्री। कितना? 55 डिग्री। क्यों आएगा 55 डिग्री? कारण भी बता। कारण बताना है, बोल। सर क्योंकि बाह्य कोण है और फिर वो जो अगर हमको बाह्य कोण का आंसर दिया हुआ है तो 7 डिग्री और उसके सम्मुख अंतःकोण करेगी? आ जाओ। वो ये मतलब अच्छा लग रहा है आपको ऐसे मतलब गप्पे मारते थे आप, है ना, सुबह मान लो 10:30 तक, है ना। बहुत ही मतलब लिख लिख लिख। अनबिलीवेबल चीज, मतलब ये ऐसे इसके महत्व तक आपको पता नहीं है अभी। रुक जाओ, इसको करने दो। इसने आंसर तो बता दिया, पर निकालेगी कैसे? इसके नाम नहीं तो नाम लिख सकती है तू। इसका नाम था, यहाँ पे x है। अच्छा वाक्य है, यहाँ पे x है। एक्स मत निकाल। देखो इसको मैं करा रहा हूँ, रुक जाओ। कुछ को नहीं था पता। देखो नॉर्मल सी बात है, फॉर्मूला पता है? आपको देखो, जब तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं। तो पहले आपको पता है कि ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण का कोण क्या होता है कि जो बाहर वाला कोण है वो बराबर होता है किसके? सम्मुख अंतःकोण कौन से? एक 60 डिग्री है और एक बन गए नहीं क्वेश्चन। अब तो 7th वाले सोल्व करके 6th वाले सोल्व करके शिफ्ट बार छठी का कौन है? हाँ 40 का बार। अब तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। डिग्री लगा दे 115। इसको ट्राई करने दो। आपका वो इससे 2 साल बड़ा है ना दिमाग, आपको आपसे जल्दी करेंगे। आया कैसे भाई? ये क्या है? ये 55 लिखने से काम नहीं चलेगा ना, पूरा 55 नहीं आया कैसे? करना कैसे लिखेगा? हाँ फिर ये चेंज होगा। यहाँ क्या निकालना है? तो यहाँ पे क्या आएगा? मतलब डर क्यों रहा है? वो मैंने आपको बोला था ना कि ये जो चर होता है ना, वो कहाँ रहता है हमेशा?
अब वो देखो उस तरफ था ना, वो कहाँ चला गया, लेफ्ट हैंड साइड में है ना। ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो जिसकी वैल्यू आप निकालेंगे अगर वो राइट साइड में है तो फिर वो किस ओर चला जाएगा। ठीक है। देखो आपको आंसर तो पता था, आप लोगों ने मन में तो कर लिया कर लिया कर लिया, प्रूफ तो चाहिए ना, हुआ कैसे। मैं तो बोलूंगा तुक्का लगाया आप लोगों ने। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, इस तरह से। ठीक है, तो 6 वालों को ही बोला मैंने, 7 वालों को ही बोला, 8 वालों को ही बोला है। यहाँ तक तुम लोगों को पता था, ये फॉर्मूला पता था, बता दिया था। अब इसके बाद मैंने तुम लोगों को क्या बोला है कि कोई भी संख्या है, संख्याओं को हम एक साइड करते हैं और जो संख्याओं के साथ x y z जो भी लगा है उसको दूसरी साइड करते हैं। यही था ना पहला स्टेप, बताए थे मैंने। पहला काम क्या होता है, चरों को एक साइड करना और संख्याओं को एक साइड करना। अब करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर किसी की हम जगह बदल रहे हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कर रहे हैं, तो उसका क्या बदलता है, साथ में साइन बदलता है। तो ये किसका था, किसका हो गया, इसको कहाँ भेजा है, इधर भेजा है। ठीक है, अगला करें। अब कितना आएगा, कितना आएगा नताशा, 50 डिग्री क्यों आया, 50 डिग्री कारण वो सिर्फ हाथ खड़ा करना है। कारण बताना है, रीजन बताना है क्यों आया। बाह्य कोण अंतः कोण बराबर अंतः सम्मुख कोणों के बराबर होते हैं। आपने एकदम घटाने पे नहीं चले जाना, पहले उसका कारण देना है। आपने पहले तो ये लिखना पड़ेगा ना आपको, तब वहां से आगे काम चलेगा ना। आपको आपने जिसने प्रश्न दिया उसको आपने पहले ये बताया, कारण बताया कि जो बाह्य कोण है वो त्रिभुज के सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। जब ये तो लिख देंगे आप ब्रैकेट में, उसके बाद फिर आपका प्रोसेस चलेगा ना। तो पहले पूरा कारण देना है, आफ्टर देन जो है नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका। जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई वो भी 50 का लिया एक्स है ना, तो वो फिर कारण के बाद आएगा। बाकी डरना नहीं है, आप चाहे तो आगे आकर के भी कर सकती है, समझा सकती है ना। ठीक है, कौन करके देगा, आला ये देखो 6th क्लास का। सही किया या गलत, कौन बोल रहा है गलत है। सर उसने 50 के ऊपर वो नहीं लगाया है, डिग्री। क्या बात है, देखो इसको ऑब्जर्वेशन देखो, डिग्री नहीं लगाया है, यहाँ पे डिग्री लगा। अब ठीक है, बैठ जा। इसमें ना आपने पता क्या करना है, जब तक इसको अगर मतलब आपको कंफ्यूजन है, वो पहले बात सुनो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना तो जरूरी नहीं कि ये जो है 100 ही इस तरफ आएगा, पहले आप 50 को उस तरफ ले जाओ। ठीक है, मतलब समझने के लिए आपको और आसानी रहेगी। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ये 100 है, सॉरी सर, तो इस 50 को जो है ना आप इस तरफ ले जाओ, ये जमा का तो माइनस का हो जाएगा। फिर 100 में से 50 घटा दो और बराबर एक्स कर दो, यानी 50 डिग्री घट करके 50 डिग्री आया ना, फिर बराबर एक्स आया। फिर नीचे लिखो यह एक्स बराबर है 50 डिग्री। लास्ट में भी कर सकते हैं अगर कहीं ऐसी कंडीशन है कि यहाँ से आपको उस तरफ ले जाना है, क्योंकि जब जगह बदलेंगे तो उसका साइन बदलता है ना। तो आप ऐसा भी करेंगे कि 50 को उस तरफ ले गए
फिर 100 में से उसको घटा दिया, यदि इस तरफ एक्स एक्स लिखते चले गए और लास्ट में क्या कर दिया, या एक्स बराबर है 50 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वो एक्स हमेशा ही किस देखो पहले हमने किया था, क्या करते हैं हम, नंबरों को एक साइड करते हैं। तो 100 को इसको मैंने वैसे रख लिया, ठीक है, रख लिया। अब मैंने बोला नंबरों को एक साइड करना, संख्या को एक साइड करना है, तो इसको हम जब इधर भेजेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, लिख दिया। किसका निशान आएगा, क्योंकि अब हमारे पास संख्याएं खत्म हो गई, अब क्या बचा सिर्फ ये एक्स आ गया। अब 50, देखो एक जमा का एक माइनस, तो जमा माइनस क्या होता है, माइनस है, ये सबको पता है, 6 7 8 वालों को, ठीक है। बराबर है कितना है, तो लास्ट में आप यही लिख सकते हैं, ठीक है। था तो वही, पर लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है, बात वही है। हो गया, अगला करें। एक क्वेश्चन देखो, एक प्रॉपर्टी एक गुण, सिर्फ क्या था, एक ही गुण पढ़ा ना हमने, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, एक गुण। सिर्फ जब तक आपको उसके गुणों के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं होगा, तब तक तुम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो। कोई भी डायग्राम है, कोई भी आकृति है, आकृति के बारे में तुम लोगों को पहले उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन होगा। जब आप किसी भी, अब मतलब सर से आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मतलब एमएससी तक मतलब ये आ रही है सर, यही चीजें आ रही हैं एमएससी तक, यानी मास्टर डिग्री, नॉन मेडिकल की मास्टर डिग्री तक भी ये चीजें आ रही हैं, है ना। तो मतलब कितनी महत्वता है इसकी, तो कम चीज नहीं है, मतलब बड़ा ध्यान से और गौर से करना आप लोगों को, है ना। ठीक है, एक और करते हैं, उसके बाद अगले गुण पे जाते हैं, ठीक है। ये है 75 डिग्री और ये है 35 डिग्री और ये है एक्स, ये सब जानने का भी 7। अब कितना आएगा, देखो जो स्कॉलरशिप वाला टेस्ट होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक यही क्वेश्चन आप जब कोई टैट होता है, कोई एंट्रांस होता है, उसमें भी पूछे जाते हैं। तो ये आपको कहीं भी मैथमेटिक्स का दोगे एग्जाम, कहीं ना कहीं आपको ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये सर ये पीछे वाली जो है ना मनीषा के साथ वाली, तेरा आप खड़ा है, हाँ आप थोड़ा लंबा खड़ा करना। भारती क्या आएगा बताओ, 40 डिग्री। मैं लिखूंगा, बताएगी मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, मैं गलत भी लिख सकता हूँ, याद रखना। ये तूने करेक्ट करना। बताना रहना कहीं गलत होगा, तेरा काम है, कोई और नहीं बताएगा। गलत है, क्यों गलत है, पहली क्या आएगा यहाँ पे, प्लस आएगा, ठीक है। अब ठीक है, ये गलत है, क्यों गलत है, एक चीज और। अब ठीक है, सपना 75 आगे होना था, चल मैं 75 आगे लिख देता। अब ठीक है, अब क्या आएगा, 75 आगे तो कर दिया, 75 किसके साथ, 75 के साथ माइनस आएगा, 35 के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। नंबर तो वही है, मगर आगे पीछे करने से सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब बताओ कितना आएगा, 40 डिग्री। ये आ गया आपके पास 40 डिग्री, ठीक है, कर दो। ठीक है भाई, एक्स में लगा देते। अब ठीक है, बॉक्स भी बना दिया मैंने, हो गया। तो ये क्या था, त्रिभुज का कौन सा गुण था, बाह्य गुण। क्या था, त्रिभुज का बाह्य गुण था, जो बोलता है कि कोई भी बाह्य कोण है वो अंतः समकोणों के योग के बराबर होता
तो जो अभी तक पढ़ा उसका सिर्फ एक लाइन का आंसर है क्या, जो आधे घंटे से हम पढ़ रहे थे, एक ही सिर्फ लाइन है कि जो बाह्य कोण है समोच्च अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। ये आ गया तो सब कुछ आ गया, ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। ठीक है, हो गया। अब ये था बाह्य कोण, एक ही कोण है इसका, एक ही कोण है त्रिभुज का जो बाह्य कोण से रिलेटेड है। अब कल करेंगे हम अंतः कोण के बारे में।